हम अपने बच्चे तो कटवा सकते हैं, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ब्रेक से पहले लोगों ने ये बात कही कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ है उस पर आवाम को यकीन नहीं है, और उनका ये कहना है कि एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका के आगे घुटने टेक देगी। कुछ और लोगों से हम राय लेते हैं। जी, आप क्या समझते हैं जो कल फैसला हुआ है कि दहशतगर्दों से बातचीत करके मसला हल करेंगे, और अमेरिका जो इसरार कर रहा है कि हम हक्कानी नेटवर्क पे या नॉर्थ वजीरिस्तान पे हमला करे, पाकिस्तान नहीं करेगा, इस पर लोगों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ढोंग रचा रही है। आप क्या समझते हैं? एक आम इंसान होने के नाते, एक आम सा इंसान हूँ मैं। हमारे लीडरान ने, जो हमारे असम्बली में लोग बैठे हुए थे और जो APC कल हुई है, उन्होंने हमारी ही नुमाइंदगी की है। जो भी कर दिया, अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, ठीक है, जो भी है सही है। जो उन्होंने कह दिया हम उनके पीछे हैं। लेकिन एक बात ये, जो आपने पहले सवाल किया था कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने में भी हमें नुकसान है और उसकी खुशामद करने में भी हमें नुकसान हो रहा है। तो एक बात बता दूं कि अल्लाह के फजल करम से ये खुददार कौम है। अमेरिका के हम गुलाम ना थे ना हैं। जो चंद हमारे लीडरान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते वो अमेरिका के सामने मुंह तोड़ उनको जवाब दें और डट के उनसे बात करें। झुकने की कोई बात नहीं है। हम यही तो मसला है कि वो जो 1000 या 1500 मेंबरान असम्बली हैं, प्रोविंशियल और फेडरल, क्या वो खुददारी जिसका अवाम मुजाहरा करती है वो खुददारी उनमें है? हमें महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। लेकिन हमारी ये तवक्को फिर भी अपने लीडरान से कि वो जैसे भी हमारे लीडर हैं, हमने उनको वोट दिया है, उनको हमने वोट देकर असम्बली में भेजा है, हुक्मरान बनाया है, उनको हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए और इतना मद्देनजर रखना चाहिए कि अवाम की ख्वाहिश है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते। अगर अमेरिका की तरफ से कोई ड्रोन तैयारा या कोई भी एयर स्ट्राइक नॉर्थ वजीरिस्तान पे होती है, तो क्या जैसे एबटाबाद वाले मामले में ये हुआ कि पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसा ही होना चाहिए, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं अपने हुक्मरानों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान कायम दायम हुआ है, जब से पाकिस्तान कायम दायम हुआ है, तो पाकिस्तान में जब से डॉलर आ रहा है, इतना आ चुका है पाकिस्तान में डॉलर, अब तो आवाम के मसाइल हल हो जाने चाहिए थे, इतने आ चुका है। तो मतलब कि जहाँ तक अमेरिका की बात है कि अमेरिका पाकिस्तान आएगा, हमला करेगा, ये अगर करना होता ना तो अफगानिस्तान के बदले पाकिस्तान में फौज उतारता, अफगानिस्तान में नहीं, इतना हिम्मत उसमें है नहीं। जहाँ तक आप किसकी बात कर रहे हैं, ड्रोन हमले की। जी, अगर पाकिस्तान के मना करने के बावजूद अमेरिका नॉर्थ वजीरिस्तान में कोई एयर स्ट्राइक या ड्रोन अटैक करता है, तो पाकिस्तान का जवाब कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान की फौज को उसे ड्रोन को गिरा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देने चाहिए। कितने ड्रोन गिराओगे, कितने तैयारे गिराओगे? पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी ताकत है अमेरिका। किस किस को गिराएंगे, बोलिए? जब पाकिस्तान कायम हुआ तो मोहतरम जनाब कायद-ए-आज़म साहब ने सब जागीरदार वडेरों से बोला, उस टाइम के सरमायादारों से बोला कि तुम अपने पैसे लेकर आओ, पाकिस्तान को बनाते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं। तो कोई नहीं लेकर आया कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। जब नहीं है तो ये भुगतो, ये वो लोग हैं जागीरदार वडेरे जिनकी खातिर आज पाकिस्तान भाई ये बोल रहा अभी क्या करना है, तभी क्या करना है, ये क्या करना है, इनको नहीं देख रहे। जो ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, लोग इतना पानी कर रहे हैं, ये जागीरदार वडेरे हैं जो उन्होंने अपने पैसे नहीं लगाए यहाँ। आज हम जो है भीख मांगते बने हुए अमेरिका के आगे और सोचते हैं कि हमारा चूल्हा जलेगा, नहीं जलेगा। और उन्होंने ये पैसा पाकिस्तान की धरती से ही कमाया है। वो कमाया, वो बात ठीक है। तो पहली इमदाद जो आई है वो अमेरिका से आई है। जब आन हज़रत सल्लम के जमाने में जंगें हुई थी तो ईमान के साथ साथ आप सल्लम की पूरी स्ट्रैटेजी थी। खंदक के टाइम पे आपको ही पता है, बाकायदा वो खंदक खोदी गई थी। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप जाते थे। ईमान दिल का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे मजहब का हिस्सा है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आंख बंद करके आगे चला जाऊं। अगर दुश्मन के पास 1000 की ताकत है तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं इतना असला लेके जाऊं, इतने लोग लेके जाऊं। ठीक है, बात यह है कि ईमान का हिस्सा होना एक अलग चीज है, एक स्ट्रैटेजी बनाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। आप सल्लम की सीरत भी कहती है कि अगर तुम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हो तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान वो हिकमत अमली बना सकता है या पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत है कि अमेरिका का मुकाबला करे? वो बिल्कुल
बिल्कुल पाकिस्तान का बहुत कुव्वत है, क्यों एटमी कुव्वत है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरी फौज जो 1000 है और हम लोग 500, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत नहीं है ना, हम लोग 500 भी होंगे इंशाल्लाह ईमान की ताकत। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं ये बहुत जज्बाती बातें हो रही हैं या वाकई इन बातों से ये मैसेज जरूर जा रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की कौम एक है? ये असल में पाकिस्तान की कौम बिल्कुल एक है, और अमेरिका जो है ना अपनी नाकामी जो अफगानिस्तान में या वजीरिस्तान में नाकामी है उसको छुपाने के लिए सब ड्रामे कर रहा है और कुछ भी नहीं है। वो अपने ड्रामे कर रहा है, यानी खुद हक्कानी नेटवर्क से मिला हुआ है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। वो मिला हुआ है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। जितने भी हमारे सियासतदान हैं, वडेरे जागीरदार हैं, अपने सरमाए को वापस पाकिस्तान लाएं, अमेरिका को कंगाल करें, क्योंकि सरमाया हमारा आ जाएगा तो हम वाकई अमेरिका कंगाल हो जाएगा। वो हमारे पैसे से ही कमा रहा है, सही है ना? वो सारा पैसा हमारे पाकिस्तानी लोगों का है। ये जितने वजीर बने हुए हैं, नवाज शरीफ की करोड़ों की जायदाद है, सबको वापस लाए, सब इधर लेकर आए। ये पीपी के जितने भी वडेरे सरदार हैं, सबकी जायदाद है, सबको लेकर इधर आए, सबको पाकिस्तान में लाए। देखे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं? हर चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ वजह है हमारे जो हुक्मरान हैं, पुराने सियासतदान हैं, सारे मिले हुए अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उसका माई बाप बनाया हुआ है। इधर अपने माई बाप को भूले, अपना माई बाप इनको नहीं नज़र आ रहा है। अगर नीयत सीधी कर ले सब कुछ, हमारे मुल्क से ताकतवर कोई जितने में 220 बादशाही है, कोई बादशाही ताकतवर नहीं हमारे पाकिस्तान से। सबसे ताकतवर है पाकिस्तान, इसमें अमान है, कलमे की ताकत है, अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह की रहमत भी है, सब कुछ है हमारे मुल्क के अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक शुरू से आदत पकड़ी हुई है तो उसके 28 गिरे बने हुए हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क उनके साथ हम बैठे उठे सारे पूरे 14 घंटे लगते हैं जहाज को जाते हुए, अमेरिका इतने दूर के उसके साथ दोस्तियाँ कर रहे हैं। उसका पलीत को कह रहे हैं कि पाक अमेरिका है, वो कहाँ का पाक है, किस चीज़ का पाक है, मुसलमान है वो, उसको कैसे पाक अमेरिका कहते हैं? जब थोड़ी सी बात होती है इनको भागते जाके अमेरिका बैठते। हमारा जनरल तक भी जाके अमेरिका में जाके मीटिंगें करे, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है जाके उधर मीटिंग करे उसके सदर के साथ, समझ गए? तो सारे उसी के लिए काम कर रहे हैं, उनको राजी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको हमें हटाना होगा, ये जो पुराने सियासतदान है ना, ये सारे परे करने होंगे। हमें आवाम को एका करना चाहिए, एका करके एक ही इरादा बनाना चाहिए। हम सब इंसान है, सारे एक दूसरे के भाई है। इन्होंने रहती हुई हमारी लड़ाइयाँ डाल दी, कौमी लड़ाइयाँ पढ़ा दी, कोई मजहबी लड़ाइयाँ डाल दी हुई है। इस लड़ाइयों से हमने सारे जितने आवाम साहब भाई सोने सबको मैसेज दे रहा हूँ, सब इस लड़ाइयों से परे हटो, सब एक दूसरे से हम प्यार करें, सारे एक दूसरे के भाई हैं, अल्लाह ने पैदा करे हुए हम इंसान है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जनाब आप बोलिए। ये जो कल इजलास जो हुआ, ये सब टोपी ड्रामा है, समझ में? इनके जो भी बैठे थे 1000-1500 आदमी जो बैठे हुए थे, उसमें इनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अमेरिका में, सबके पैसे बाहर हैं। वो बाहर से बच्चों को क्यों नहीं बुलवाते? यहाँ पढ़वाए ना, हैं? बिलावल बिट्टो कहाँ बैठा हुआ है? और जितने भी बड़े हैं सबके बाहर पैसे हैं, अरबों खरबों डॉलर जो है वो बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ से क्यों नहीं आते यहाँ? यानी आप कह रहे हैं कि सबसे पहले कौम को उनकी नीयत पर उस वक्त यकीन आएगा जब वो अपना पैसा बाहर से पाकिस्तान लाएंगे। ये करोड़ों रुपए इस पे ना खर्च कर दिए खाने पीने में, सिर्फ यहाँ पे। अगली मर्तबा आप लोग वादा करें, खाने पीने का अगली मर्तबा आप लोग वादा करें जितने लोग यहाँ खड़े हैं कि उस शख्स को वोट देंगे, भले वो कितना भी खराब हो, लेकिन अगर उसका सारा सरमाया पाकिस्तान में है, वो खुद पाकिस्तान में है, तो आप उसे वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। ये वादा है सबका। जब तक है ना, नई जनरेशन जब तक है ना सामने नहीं आएगी, जैसे कायतरी ने किए भी है, जब तक कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आएगा पूरे मुल्क से, जब तक कोई मुल्क का निजाम नहीं बदलेगा। ठीक है, ये वडेरा सरमायादार ये जितने भी बैठे हुए ना, इनको सबको किक मारने पड़ेगी, जब जाके ये मुल्क संभलेगा। ठीक है, आप समझते हैं जी, आप समझते हैं कि अवाम जो है अब उसके हाथ में सारी कुंजी है। अवाम ऐसे हुक्मरानों को लाएं जो अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान की मफाद की खातिर उनके आगे ना झुक जाएं। आप क्या समझते हैं कि सब कुछ अवाम के हाथ में है? आपने कहा था कि अगर हम अमेरिका से अलग हो जाते हैं तो अमेरिका हम पर अटैक कर देगा। आपको याद होगा कि 1999 के अंदर इंडिया का एक त्यारा जो है वो हाईजैक हुआ था। तो आप खुद सोचे, सिर्फ 5 लोगों ने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया था।
पूरी इंडिया हिल गई थी और उन 5 लोगों पर वो काबू नहीं पा सकी। तो ईमान वालों के पास तो ऐसी ताकत है, दुनिया की पूरी ताकत से टक्कर ले सकते हैं हम तो, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। और दूसरे भाई आदिल भाई के साथ जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरह हम अमेरिका से अलग हो जाएंगे तो पूरी की दुनिया से अलग हो जाएंगे और अकेले खड़े हो जाएंगे। तो आप सोचें, खुद ईरान ने अमेरिका से टक्कर ली भी है, तो क्या उसकी पूरी आवाम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई? आप खुद सोचें, शुमाली कोरिया ने भी उससे टक्कर ली हुई है। बमू आंखों से आंखें देखकर बात करते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ग्रो करने वाली मुल्क चीन जी, उसका नायब वजीर आजम पाकिस्तान आया, वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया, ईरान, ये तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। अगर पाकिस्तान हटता है तो फिर किस बात का डर है, फिर किस बात का डर है, फिर क्यों ये गुलामी मंजूर, फिर क्या वजह है? फिर वजह तो यही है, लाजिम बात है, जब हुक्मरान ही हमारे अमेरिका के जरिए आए हैं यहाँ, यानी ये जाती मफादात की खातिर आप समझते हैं कि मुल्की मफादात का सौदा किया गया है? हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोले जनाब। ये बात बिल्कुल पक्की 110% है कि अपने मफादात के लिए मुल्क का मफादात सौदा किया जा रहा है। और अभी भी वही हो रहा है, आपको लग रहा है? हो रहा है, वजीरिस्तान में हमले हो रहे हैं या वजीरिस्तान में जो आपका हमलों के लिए कहा जा रहा है, ये सब कुछ इसी बेस उसकी सारी यही है। तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर तो ये ढोंग रचाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान पे कुछ दिनों में हमला करने वाला है? क्या होने वाला है? ऐसा होने की साजिशें तैयार हैं, ऐसा होने की साजिशें तैयार हैं। अच्छा। होगा, और हम कुछ नहीं करेंगे? हम वो कुछ करेंगे कि ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये अवाम वो कुछ करेगी जो ये तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की फौज कुछ करेगी, उनका जवाब देगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। माशाल्लाह हमारी फौज इतनी नाकारा है, बेवकूफ नहीं हुई है अभी तक। माना कि कुछ लोग बिके हुए, अच्छा, सब नहीं, ठीक है। आप इस फौज को नाकारा नहीं कह सकते, अभी भी इसमें इतनी ताकत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। सही है जी। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ओबामा की जो इलेक्शन कैंपेन है, बस ये उसका एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ये ड्रामेबाजी हो रही है और कोई बात नहीं है। अच्छा, और पाकिस्तान को अल्ताफ़ भाई जैसा एक कायद चाहिए जो लीड करे और यहीं की इसी ज़मीन के जो गरीब मुतवस्तित तबका है उससे क़यादत लेकर आए, जैसे अल्ताफ़ भाई लेकर आए। मतलब ये कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, ठीक है ना, और जिनका सरमाया इधर है, जिनका मरना जीना सब इधर है, जिनकी औलाद यहाँ आबो अजदाद इधर है, ठीक है ना, ऐसी क़यादत आना चाहिए। जब तक हमारे पास क़यादत का फुकदान है, जब तक क़यादत अच्छी पढ़ी लिखी नहीं आएगी, ये सिलसिले चलते रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम जिसने जमहूरियत को पाकिस्तान में मुतारिफ कराया, दोबारा पाकिस्तान में लाया, उनका कहना है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का फुकदान है और पाकिस्तान की आवाम एक है इस मसले के ऊपर। अगर सियासतदान वाकई पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सरमाया मुल्क से बाहर गया है उसे पाकिस्तान लेकर आएँ, तब उन्हें इस बात का यकीन आएगा कि वो आवाम के साथ मुखलिस हैं, अमेरिका के साथ नहीं। हमारी तरफ से यही कुछ, देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान। हम अपने बच्चे तो कटवा सकते हैं लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते।